हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.3 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी। ये जो क्वेश्चन है ये मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करेंट ऑफ 50 एम्पियर। कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो हॉरिजॉन्टली कितना करंट कैरी कर रहा है, 50 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। अब कहाँ किधर से कर रहा है, इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पे जो है ना आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है। कितने पॉइंट पे, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर पे। ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम पहले लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। आप आंसर भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं हियर। हियर करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 50 एम्पियर, लिख दिया 50 एम्पियर। ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड आपको जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जिस डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है टुवर्ड्स द ईस्ट, आर जो दिया हुआ है दिस इज 2.5 मीटर। अब बच्चों सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। तो बी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। परमिएबिलिटी है, नॉट परमिटिविटी। चार्ज के केस में परमिटिविटी होता है। आई यहाँ पे करंट थ्रू दी वायर है 2π3.14। और आर जो है, आर आपका क्या है यहाँ पे, आर कितने डिस्टेंस से फाइंड करना है, 2.5 मीटर पे। तो ये इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। म्यू नोट की वैल्यू आपके पास में, म्यू नोट इज इक्वल टू 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब ये सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 4π हो जाएगा इंटू 10⁻⁷। करंट जो दिया हुआ है यहाँ पर 50 एम्पियर दिया हुआ है, लिख देते हैं बच्चों 50 एम्पियर अपॉन 2π। और आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है। तो इसको हम सिंपली कैंसिल कराते हैं, पाई को पाई से करा देंगे, 2 को 4 से कराएंगे तो 2 जा हो जाएगा। अब ये पॉइंट 2.5 है, नीचे हम 10 लिखते हैं इसका पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट को जब हम हटा देते हैं तो इसको यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ये हो जाएगा 25 को कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार में, ये हो जाएगा 50 और 0। और फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे टर्म बच गया वो हो गया 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 चला जाएगा -7 में से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और +1। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है ना। तो दिस विल बी द आंसर एट डिस्टेंस, दिस इज द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पे हमें जो है ना, हमें ये बताना है, हमें यहाँ पे डायग्रामेटिकली हमको जो है ना दिखाना है। ठीक है। तो हम डायग्रामेटिकली भी इसको हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो करंट का फ्लोइंग हो रहा है, करंट का फ्लोइंग हो रहा है आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों हम देखिए किधर नॉर्थ मानते हैं किधर साउथ। ये हेड की तरफ में इधर नॉर्थ हो गया, टेल के साइड में यहाँ साउथ हो गया, राइट साइड में इधर जो है ना ये ईस्ट होता है, और लेफ्ट के साइड में इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब करंट का फ्लोइंग इस डायरेक्शन में हो रहा है,
आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगा दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल आप जब लगाओगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर हो जाएगा, ई के डायरेक्शन में होगा, मतलब टुवार्ड्स द ईस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। यहीं पे तो आपको फाइंड करना है, ये आपका 2.5 मीटर है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आप जब ऑन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अब बी का डायरेक्शन क्या होगा, बी का डायरेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बी हो जाएगा आपका कितने के बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 टेस्ला, किधर, वर्टिकली, वर्टिकली अपवार्ड। यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, करंट का फ्लोइंग जो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जैसे यहाँ से करंट का फ्लोइंग हो रहा है, आप यहाँ पे ये करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, इसके सराउंडिंग होगा, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल ये बताते हैं, तो जो डायरेक्शन होगा वो ई के साइड में होगा और किधर होगा, वर्टिकली आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये इसका इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल ये आंसर हो गया।